Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss fifth part of biomolecule unit. आज हम इसके फिफ्थ पार्ट में काफ़ी दिनों बाद डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने आपको बताया था बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी के लिए, लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं लाइफ को हमारी इफेक्ट कर रहे होते हैं, उन्हें बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। जिसमें हमने मेनली किस किस के बारे में डिस्कस किया था, आपके कार्बोहाइड्रेट, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स। और आज जो हम क्लास डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड्स पर। तो न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स, तो न्यूक्लिक एसिड हमारी इंसानों की बॉडी के लिए सबसे रिस्पॉन्सिबल या सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, बायोमोलिक्यूल है न्यूक्लिक एसिड। जैसे आपने डीएनए आरएनए सुना होगा, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो वही आपका ये बायोमोलिक्यूल्स है। तो बायोमोलिक्यूल्स काई से बना होता है, उसे समझने की कोशिश करते हैं हम। तो यहाँ पर आपके पास इसे समझने के लिए आप दो टर्म समझो। एक होते हैं आपके पास न्यूक्लियोसाइड और एक होते हैं आपके पास न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है कि ये दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजिनस बेस प्लस कार्बोहाइड्रेट यानी कि सुगर्स। तो नाइट्रोजिनस बेस और सुगर्स आपस में मिलकर के काई का फॉर्मेशन करती हैं, न्यूक्लियोसाइड का। और यहाँ पर अगर हम बोलें तो नाइट्रोजिनस बेस, सुगर्स और साथ ही साथ फॉस्फेट्स, ये तीन चीज़ कॉम्बिनेशन में आपका न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करती है। नाइट्रोजिनस बेस क्या है, वो चीज़ जिसमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है। नाइट्रोजन के पास सबको पता है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। लुईस के अकॉर्डिंग जिनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लुईस बेस होते हैं, इसलिए जनरली नाइट्रोजिनस बेस कहलाते हैं। और आपके पास ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। इस बात को आप ध्यान रख लेंगे, ये एसिडिक बिहेवियर के होते हैं। छोटे छोटे से 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। और ये तो आपके बेस ही प्रवृत्ति के होते हैं या बेसिक नेचर के होते हैं, क्योंकि इसमें तो सिर्फ नाइट्रोजनस बेस है, लोन पेयर प्रेजेंट है, बेसिक नेचर बिहेव करते हैं न्यूक्लियोसाइड। जबकि न्यूक्लियोटाइड एसिडिक बिहेवियर के बोले जाते हैं इसके कारण, फॉस्फेट्स के कारण, क्योंकि ये फॉस्फोरिक एसिड के कॉम्बिनेशन से होते हैं। और एसिड इसी वजह से, इसकी फॉस्फेट की प्रेजेंस की वजह से या फॉस्फोरिक एसिड्स की प्रेजेंस की वजह से वो एसिडिक बिहेवियर वाले कहे जाते हैं। अब यहाँ पर जो एक टर्म आया है सुगर और नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट्स। फॉस्फेट तो फॉस्फोरस और ऑक्सीजन से बने हुए कंपाउंड का कॉम्बिनेशन है फॉस्फेट्स। लेकिन यहाँ पे जो दो टर्म आए हैं नाइट्रोजिनस बेस और सुगर्स, तो सुगर्स को हम शुरू की फर्स्ट सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। आपके कार्बोहाइड्रेट्स ही सुगर्स कहलाते हैं। नाइट्रोजिनस बेस जो है आपके नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस कंपाउंड्स हैं, तो वो कौन कौन से या वो किस तरीके के होते हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो भी दो कैटेगरी में कैटेगराइज होते हैं। एक होते हैं आपके प्यूरिन्स और एक होते हैं आपके पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन। तो प्यूरिन भी नाइट्रोजनस बेस है, पायरिमिडीन भी नाइट्रोजनस बेस है। कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस आते हैं इसमें, उस बात को आप ध्यान रखोगे कि प्यूरिन्स में एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन प्यूरिन में आते हैं। यूरेसिल, थायमिन और साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल जो तीन हैं आपके, वो पायरिमिडीन की कैटेगरी में आते हैं। तो ये 5 नाइट्रोजनस बेस है जिनके कॉम्बिनेशन से कुछ कुछ चीज़ें बनी हुई रहती हैं, कॉम्बिनेशंस में बनी हुई रहती हैं, उस बात को आप ध्यान रख लेंगे। अब हमारे टॉपिक पे आते हैं न्यूक्लिक एसिड पे। ये तो थोड़ा छोटा बेसिक्स हमने तैयार किया है। तो आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, जब ये आपस में पॉलीमराइजेशन करते हैं, कौन सा प्रोसेस करते हैं, पॉलीमराइजेशन। इस बात का क्या मतलब है पॉलीमराइजेशन का, कि आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स की बहुत सारी यूनिट्स आपस में कंबाइन होती है और बहुत सारी यूनिट्स आपस में कंबाइन होकर के जो पॉलीमर बनाती हैं उन्हीं को आप न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं, मतलब ये आपके न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो आपके मोनोमर यूनिट हैं और मोनोमर यूनिट्स जब आपस में बनेगी और जो पॉलीमर बनाएगी
उन्हीं पॉलीमर्स को हम क्या कह रहे हैं, आपका न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स में कितने कॉम्बिनेशंस होते हैं, नाइट्रोजनस बेस का, सुगर्स का और फॉस्फेट्स का। तो नाइट्रोजनस बेस, सुगर्स और फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड जो है वो न्यूक्लियोटाइड का एक कंपोनेंट है, क्योंकि इसमें सिर्फ नाइट्रोजनस बेस और सुगर 2 कंपोनेंट प्रेजेंट थे, लेकिन इसमें 3 कंपोनेंट प्रेजेंट है। ये एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं, ये बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड जो है वो आपका क्या है, न्यूक्लियोटाइड का ही कंपोनेंट है। इसमें अगर आप फॉस्फेट भी जोड़ दोगे तो तब न्यूक्लियोटाइड बन जाएंगे, और जब न्यूक्लियोटाइड की यूनिट्स आपस में कंबाइन करेंगी तो काय का फॉर्मेशन करती हैं, न्यूक्लिक एसिड्स का फॉर्मेशन करती हैं। अब जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो आपके 2 टाइप के होते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड्स जो आपके हैं वो आपके कितने कैटेगरी में होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से न्यूक्लिक एसिड्स आते हैं, एक आते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और एक आते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए। डीएनए एंड आरएनए सब इससे बहुत अच्छे से जानते हैं, डीएनए आरएनए का नाम तो सुना ही होगा। तो ये न्यूक्लिक एसिड है। डी का मतलब क्या है, जब आप नाइट्रोजनस बेस, सुगर्स और फॉस्फेट्स को मिलाते हो और इसमें जो ये सुगर लेते हो वो राइबोज, देखो इस सुगर, ये कार्बोहाइड्रेट को ही सुगर्स कहते हैं। ये वाला एक एग्जांपल है CHOH, CHOH, CHOH और CH2OH। इस सुगर का नाम है राइबोज सुगर या राइबोज कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट है, राइबोज सुगर है। अगर आप राइबोज सुगर लेते हो, सुगर की जगह नाइट्रोजनस बेस लेते हो, सुगर्स की जगह राइबोज सुगर लेते हो और फॉस्फेट्स लेते हो और उनको कंबाइन करते हो, तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो बनता है आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगर इस राइबोज सुगर में से आप एक ऑक्सीजन हटा दो तो क्या हो गया, डीऑक्सी हो गया। क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी का मतलब क्या है, वो ऑक्सीजन हट गई तो तब उसे कहते हैं डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो अगर आप ये वाली ले लोगे तो वो डीऑक्सी राइबोज सुगर बन जाएगी, और अगर आपने सुगर की जगह डीऑक्सी राइबोज लिया होगा तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है और इसमें राइबोज का होता है। इस वाले में आपको सुगर्स तो आपको समझ में आ गया कौन सी लेनी है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस का भी रोल होता है। तो जो आपके डीएनए होते हैं उसमें आपके पास एडेनिन, आपका थायमिन, ग्वानिन और आपका साइटोसिन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन वाला बेस, नाइट्रोजनस बेस यूज किया जाता है। यूरेसिल, ग्वानिन और आपका साइटोसिन, इसमें ये यूज किया जाता है। इसमें थायमिन भी यूज हो जाता है, लेकिन बहुत रेयरली चांस है कि इसको यूज करते हैं। बाकी यूजीसी फॉर्म होती है, उसे याद रख सकते हो। यहाँ पर क्या है, आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा बेस है जो आरएनए में पाया जाता है और इसमें नहीं पाया जाता, तो वो यूरेसिल वाले भाई साहब हैं। और डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है जो इसमें बहुत कम या नहीं पाया जाता, वो थायमिन है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें स्पेशली पूछा जाता है, इस बात को आप ध्यान रख लोगे। जो आपके आरएनए हैं वो आपके 3-4 कैटेगरी में कैटेगराइज किए होते हैं। मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफरेंस आरएनए कह देते हैं, ट्रांसफरेंस या ट्रांसफर आरएनए, और आपके पास स्मॉल आरएनए, इसको कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। तो एक तो हो गया मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, और तो जो आपके आरएनए वो मेनली 3 टाइप के हो जाते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफरेंस आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। और डीएनए और आरएनए का कॉम्बिनेशन बस इतना सा ही है शॉर्ट में। और डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर बनाता है, जबकि आरएनए आपका सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। तो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसकी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हो कि छोटी छोटी पॉइंट्स मैंने यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड और डीएनए और आरएनए के बारे में। बाकी इसके डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर बनता है, तो आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हो। ये डीएनए के लिए दिखा देते हैं और आरएनए के लिए सिंपली इस तरीके से फॉर्मेट शो कर लेते हैं आरएनए का स्ट्रक्चर। तो होप आपको ये वीडियो या बहुत छोटी सी पार्ट में मैंने इन सबको सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करी है, तो क्लियरली छोटी सी वीडियो में समझ में आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट का भी केमिकल प्रॉपर्टी वाला वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए फिलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट क्लास में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।